आपका प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न का उत्तर देना ठीक मजा है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। आप बोलिए आपका जो अवेयरनेस एंड अचीवमेंट। अवेयर, अवेक एंड अचीव। ये क्या होते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? जीवन में आप प्रेस में हैं, आप मीडिया में हैं, जीवन के जिस क्षेत्र में हैं, सबसे पहले आपको अगर जर्नलिज्म पढ़ना होगा तो आपको जानना होगा जर्नलिज्म एक सब्जेक्ट है। वो जानना इज अवेयरनेस। और जब जानने के बाद आप उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, पढ़ाई करते हैं, मतलब आप अवेक होते हैं कि हमको जर्नलिस्ट बननी है, इसके लिए हमको इस रास्ते से जाना होगा। जागना। जागना मतलब जब हम सोए हैं और जग गए, हमको ये पता चला कि हम बेड से उठ गए, पहले जानना कि हम सोए हैं, सोने के बाद हम जग चुके, तो ये हो गया अवेकनेस। और जब हम जग गए और उसके बाद हम बिस्तर से उतरकर अपने जीवन में घुस गए, मतलब आप जर्नलिज्म का कोर्स कंप्लीट करके जर्नलिस्ट आज आप बन गए, मतलब आप अचीव्ड हो गया। लेकिन आपके यहाँ अब इसी बात को हम लोग स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में, जो हम लोग यहाँ स्पिरिचुअल एजुकेशन का जो काम कर रहे हैं, यहाँ करते हैं जीवन के हर क्षेत्र में। हम जगे हैं या नहीं जगे हैं, हम लोग अगर सुबह ऑफिस से जाते हैं और एक रूटीन में सारा दिन एक बैल की तरह काम करके वापस आते हैं, हमको पता नहीं चलता हम क्यों हैं, हम क्यों कर रहे हैं ये काम क्या मेरा है, हम इसके लिए मेरा जन्म हुई है। जिस मुहूर्त, जिस क्षण आपको पता चलता है कि हम इस कार्य के लिए हैं, दैट टाइम आप अवेयर होंगे। अब जब आप अवेयर होंगे तो आपका दूसरा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करने की हम कोशिश करेंगे कि अब हमको जागना है। हमारी जन्म क्यों हुई है? ईश्वर से मिलने के लिए, अवेयरनेस। अब ईश्वर को मिलने के लिए हमारे अंदर जो सारी जीवन यापन की कला है, उसको हम विटनेस भाव से जिस मुहूर्त करते हैं, विटनेस भाव से जिस मुहूर्त देखते हैं, हम हर हमेशा विटनेस होते हैं। जो भी एक्शन है, नॉट सिर्फ एक्शन, एक्शन मीन्स भाव। हमारे सोच में भी अगर हम कोई फीलिंग में भी गलती नहीं लाते हैं, हर चीज़ को वॉचफुली करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अवेयरनेस। और जब हम ऐसे स्टेट पे पहुंच जाते हैं जब हमारे अंदर हर कुछ मतलब तो जुनून भी होते हैं। नहीं, भाव का व्रत नहीं, भाव का मतलब होता है आपकी फीलिंग, आपके अंदर आने वाली भावना। जुनून क्या है? भाव का एक रूप है जहाँ जिद जुड़ा हुआ है। जुनून मतलब मेरे को पाने की जिद है, वहाँ पर क्या होता है? ईगो हो जाता है कि हमको वो पाना है। दिस इज अ टाइप ऑफ लस्ट, ईगो। हमको कॉन्कर करना है, हमको ये मैच जीतना है। दीज आर द जिद, जो जुनून बनता है। और वो क्या होता है? हमारा एक ईगो के साथ जुड़ा होता है। लेकिन आप अपने भाव में हर क्षण को, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, इस क्षण हम आपके साथ पूर्ण रूप से हैं, सजग हैं। हम क्या बात कर रहे हैं वो मेरे यहाँ और यहाँ दोनों सेम है, तो हम सजग हैं। और एक ऐसा स्टेट जब ये सजगता पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, हर क्षण, प्रत्येक क्षण हम उस मोमेंट में ही होते हैं, ना हम पास्ट में होते हैं ना फ्यूचर में होते हैं, उस क्षण उस मोमेंट में होते हैं। उसको हम लोग अचीवमेंट बोलते हैं। वही अचीवमेंट होता है जब इनलाइटमेंट का पोजीशन आ जाता है। आप चाहते क्या है? स्पिरिचुअल ज्ञान को आप बढ़ाना चाहते हैं? हम लोगों के अंदर जो आज रिलीजियस हेट्रेड है वो तभी ख़त्म होगा जब लोग जागृत होंगे, जब कॉन्शियस ग्रोथ लोगों का होगा। और हमारे ये वननेस का एक ही मात्र पर्पस है कि ग्रीन कैसे आएगा? ग्रीन हेट्रेड, ये तो ग्रीन होते हैं, घृणा। इस बात को बता रहे हैं, घृणा या हेट्रेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रेम का अभाव ही घृणा का रूप होता है। और जब हम लोगों के अंदर संतुष्टि होती है तो उनके अंदर प्रेम का भाव जगता है। तो हमारे अंदर जब लोगों की संतुष्टि कर देंगे, अंदर में वो सेटिस्फैक्शन होगा, तो उसके बाद वो अपने आप से पहले प्रेम करेंगे और उसके बाद प्रेम को एक्सपोज करेंगे, इस इन्वायरमेंट में इमिट करेंगे। चारों तरफ प्रेम का भाव होगा, लव इमिट होगा, वहाँ से शुरुआत होगी प्रेम का। और स्पिरिचुअल हम लोग जो बात करते हैं, यहाँ पर जब आप कॉन्शियस होंगे, आप अवेकेंड होंगे, जब आप जागृत होंगे, तब आप किसी से भी बात करते वक्त आप पूर्ण रूप से प्रेम भाव में उसके साथ युक्त होंगे। इसी से सबसे पहले जो ये प्रैक्टिसेस का हेट्रेड है उसको ख़त्म करके हम लोग स्पिरिचुअल लव को बढ़ाना चाहते हैं। यही आपका काम है। मेन मेरा अपने पर्पस ही है लोगों को अवेयर करना
कि तुम ईश्वर से मिलने के लिए जन्म लिए हो, घृणा के लिए नहीं जन्म ये लिए। कैसे करेंगे आप? अभी हम लोग कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। कैसे? लोगों ये ज्ञान देकर लोगों या का संगीत के आधार पर? देखिए, मोड डिफरेंट हो सकते हैं। आपका जो मोड पसंद होगा वो आपका कनेक्टिंग पॉइंट होगा ईश्वर से। म्यूजिशियन अगर एक जिस समय लता जी गाना गाती थी उनके लिए आराधना वही था। जिस समय सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते थे उनके लिए ईश्वर से जुड़ने का काम वही था। थ्रू द बैट वो ईश्वर से जुड़ते थे। A.R. रहमान आज पियानो प्ले करते हैं तो वो ईश्वर से जुड़ते हैं। अमिताभ बच्चन श्री वो अगर जब एक्टिंग करते हैं तो ईश्वर से उस समय जुड़ते हैं। और एक स्टूडेंट जब प्रॉपर रूप से पढ़ता है तो ईश्वर से जुड़ता है। एक माता अपने बच्चे को ढंग से पालती है, वो भी ईश्वर से जुड़ने का। जीवन का प्रत्येक काम अगर आप सजगता से करते हैं तो ईश्वर से वो जुड़ता है। हम यही अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं। लोगों को दैनिक जीवन डे टू डे लाइफ में आप कैसे मेडिटेट कर सकते हैं। ईश्वर से आप अपने जीवन में कबोर्ड पर बैठे हुए भी आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं। लेकिन आम आदमी आपके पास कैसे पहुँचेंगे? ऑब्वियसली इसी कारण आज आप लोग को बुलाए गए हैं कि आम आदमी के पास मेरी बातों को आप पहुंचाएं। हमको बुलाया गया है। आज आप लोगों देखिए, हमको बुलाया गया है। आ रहे हैं आप तो आम आदमी को बुलाया नहीं जाता। आ रहे हैं। आम आदमी को बुलाने की सबसे बड़ी व्यवस्था है मीडिया, प्रेस, जो हर घर में, हर परिवार में, हर व्यक्ति के पास किसी न किसी रूप में पहुंच रही है। ये अपनी भावों का प्रचार प्रसार, हम लोग सबसे बड़ी चीज़ होती है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। तो मेरे जो पहले 1 बंदे थे वहाँ से 5 बंदे हुए, 5 से 100 बंदे हुए। आज काफ़ी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, वो अपने मित्रों बंधुओं को बता रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपके प्रेजेंस समाज में, जैसे मेरी एक शिष्या बोलिए या फॉलोअर बोलिए या को पार्टनर बोलिए, वो HUL में काम कर रहे हैं। आप साधु संत की तरह आप जाते हैं? एकदम नहीं। आप साधु संत होते तो हम गृहस्थ नहीं होते, मेरे बच्चे नहीं होते। जो आप हम लोग के पास एक आम धारणा है कि समाज से बाहर रह के आप साधना करें, वो एक्चुअली एस्केपिज्म है। समाज में रहकर, इन लस्ट के बीच में रहकर जब आप ध्यान करते हैं, जब आप अपने कार्य को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाते हैं, वही रियल साधना है। आपके पास कैसे पहुंचेंगे आप? आम लोग, एक तो यहाँ सेंटर है जिसका एड्रेस हर जगह है। हमारा सोशल मीडिया है, वेबसाइट है oneness.india.org। हमारे पास सोशल मीडिया, फेसबुक, जितने भी आज के जितने इक्विपमेंट होते हैं वो सारा है। इसका कोई फीस होते हैं क्या? कुछ भी नहीं, ये केवल लोक हितार्थ के लिए काम किया गया है। तो यहाँ फ़ी की कोई बात नहीं होती है, यहाँ कोई फ़ी नहीं है। जो आना चाहे, सिर्फ एक ही फ़ी है, लोगों की विलिंगनेस, अपनी इच्छा से पूर्ण समर्पण भाव से आए। धन्यवाद। आपका नाम बोलिए। आलोक कुमार बदानी। आप यहाँ क्या होते हैं यहाँ का? मैं यहाँ पे एज ए प्रैक्टिशनर स्पिरिचुअल एजुकेशन सीखने आ रहा हूँ पिछले 6 महीने 8 महीने से। क्या पाया? देखिए, एक इंसान वननेस में आने के बाद वो सबसे पहला चीज़ ये पाता है कि आपकी जीवन क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, आप कौन हैं, और आप अपने लाइफ को नॉट ओनली इन स्पिरिचुअल सक्सेस की दृष्टिकोण से भी आप कैसे अपनी लाइफ को सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, वो भी वननेस में आकर के एक व्यक्ति जान पाता है। और गुरुजी की एक महिमा है, गुरुजी की एक देन है कि गुरुजी ने हम लोगों को एक चीज़ सिखाई है कि प्यार करो तो सभी से करो। रिलीजियस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जीवित और मृत बोल के कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है तो इसमें भी जीवन है, इससे भी आप उतना ही प्यार करो। अगर कोई आपका डॉग है तो उससे भी उतना ही प्यार करो। अगर कोई हिंदू है तो उससे भी उतना ही प्यार करो। अगर कोई मुस्लिम है तो उससे उतना ही प्यार करो। दैट मीन्स कि जब आप ऐसी चीज़ों को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बदलता है। और जब ऐसे जगहों के साथ आप गुजरते हैं तो डेफिनेटली आपसे हर लोग प्यार करेंगे, और आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि गुरुजी के पास आने के बाद हम लोगों ने एक चीज़ सीखी है
सजगता। सजगता एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग हर व्यक्ति को सिखाते हैं कि बीइंग इन द मूवमेंट, जब भी आप जिस मूवमेंट में रहो उस मूवमेंट में हमेशा सजग रहो, और सजग रहने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में अपने आप को सक्सेस की ऊंचाइयों पे ले जाएगा। ये डेफिनेटली ये मैंने पाया है। मैंने जब इसको ज्वाइन किया था पिछले 8 महीने पहले, तो एक चीज़ होती है ना कि छोटी छोटी चीज़ें, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आप कहीं गए, छतरी लेके छाता भूल गए, आप कहीं गए, अभी आप ही लोगों में एक रिपोर्टर आई, उनका एक मोबाइल शायद मिसप्लेस किधर इधर उधर हुआ, तो इसी को हम लोग जोड़ते हैं सजगता के साथ, कि आप अगर सजग रहेंगे तो आपके साथ, आपके द्वारा किया गया ऐसा कोई भी कार्य गलत नहीं होगा जो नहीं होना चाहिए था। इसको बोलते हैं सजगता। यही आपका काम है। ये हमारा है कि हम लोगों को अवेयर कराते हैं। नॉट ओनली कि यहाँ आने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ साधु सन्यासियों के राह पे ले जाते हैं। लोग ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है कि हम लोग कैसे डे बाय डे अपने पूरे दैनिक जीवन में हर कार्य कर, सांसारिकता के कार्य को करते हुए आप अपने आप को कैसे डेवलप करेंगे। कमाने के लिए ये काम करते हैं। नो, हमारा यहाँ आने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हम अपने आप को डेवलप करें। नहीं, सभी लोग करते हैं कुछ पाने के लिए। नहीं, यहाँ हम लोगों का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हमें कुछ पाना है। हम यहाँ आते हैं अपने आप को विकसित रूप से, स्पिरिचुअल ज्ञान देने के लिए। नॉट ओनली ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए। गुरुजी ज्ञान देने वाले गुरुजी हैं। गुरुजी के द्वारा कहे गए हर बातों को हम लोग अमल में लाते हैं, और वाकई में उसको अमल लाने के बाद डे बाय डे हमारे जीवन में जो भी प्रोग्रेस हो रही है वो सारी की सारी गुरुजी की महिमा है। চরিত্র। আপনি এখানে কিভাবে যুক্ত? আমি এই বেসিক্যালি এখানে যে সব অ্যাক্টিভিটিস হয় এই অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে আমি সুপারভাইজ করি। হ্যাঁ, আর আমাদের যে আপনি আমাদের দর্শককে জানান হ্যাঁ। কিভাবে এখানে কাজ করা হয়, আমাদের কাজের মাধ্যমে মানুষ কি পায় বা কি পাবে, কেন আসবে। ঠিক, আমাদের এখানে স্পিরিচুয়াল এডুকেশন সেশনস হয়, যেখানে আমাদের ধরুন প্রত্যেকটা সেশনে অনেক ধরনের স্পিরিচুয়াল অ্যাক্টিভিটিস হয়। যেমন ধরুন মেডিটেশন হয়, এনার্জি হিলিং হয়, যেমন ধরুন আপনার মানে বিভিন্ন রিলিজিয়াস বই, যেমন ধরুন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা থেকে শ্লোক পড়ানো হয় এবং সেটার মিনিংটাকে এক্সপ্লেন করানো হয়। প্লাস আমাদের এখানে বিভিন্ন লোকের কোয়েশ্চেন্স থাকে, সেই কোয়েশ্চেন্স মানে দার্শনিক ফিলোসফিক সেইগুলোর কোয়েশ্চেন আনসার হয়। তাছাড়াও প্রাইভেট কাউন্সেলিংও হয় নিজেদের পার্সোনাল প্রবলেমস। এইগুলো নিয়ে বেসিক্যালি একটা টোটাল স্পিরিচুয়াল এডুকেশন তো দেওয়া হয়। ইন দ্যাটস এটা টোটালি ফ্রি অফ কস্ট। এতে কোনো আমাদের কোনো সেরকম চার্জেস দেওয়া হয় না। আপনারা যে সময় নষ্ট করছেন সেই সময়ের মূল্য কিভাবে পাচ্ছেন? দেখুন, আমাদের সময়ের সেরকমভাবে আমি বলবো যে সেরকমভাবে নষ্ট আমরা সেভাবে দেখি না। আমরা সকলেই নিজেদের আমাদের কাজ থাকে। হ্যাঁ, ওনারও কাজ আছে, আমারও বিভিন্ন জায়গা থেকে কাজ পড়ে, আমি লিখি। কিন্তু এর একটা কজ আছে, সোশ্যাল কজ আছে, সেইটার আমরা কোনো ভ্যালিউ আমরা দেখি না। তো আমাদের যেহেতু এটা একটা ট্রাস্ট, একটা ফাউন্ডেশনের আন্ডারে অপারেট করে, মানে বলতে পারেন নন প্রফিট, তো সেখানে আমাদের কোনো প্রফিটের মোটিভেশন নেই। আর আমরা এই মুহূর্তে কোনো চার্জ রাখি না, কারণ আমরা চাই যে সাধারণ লোকেরা আসুক, এসে এক্সপিরিয়েন্স করুক, এসে ডেভেলপ করুক। আপনি কতদিন ধরে এর সঙ্গে যুক্ত? আমি এই ধরুন আমাদের এই সেশন, এখানে যে সেশনটা বেসিক্যালি লাস্ট 8-9 মাস ধরে চলছে, কিন্তু আমি ওনার সঙ্গে লাস্ট প্রায় অলমোস্ট 2 বছর যুক্ত আছি। কি পেয়েছেন? আমি নিজের কাছ থেকে বেসিক্যালি আমি বলবো যে জীবনের সত্যটাকে আমি বুঝতে পেরেছি। জীবনের সত্যটা কি, মানে জীবনের উদ্দেশ্য। সাধারণ দর্শকের জন্য, শ্রোতার জন্য কি বলতে চান? আমি বলবো যে আপনার জীবনে যদি আপনি দিশেহারা হয়ে থাকেন এবং আপনার জীবনে যদি এমন কোনো সমস্যাও আসে বা আপনি নিজেকে কোথায় দেখছেন নেক্সট 5 বছর, 10 বছর, 15 বছর, সেইটা বুঝতে পারছেন না, ওই স্থিতিতে স্পিরিচুয়ালিটির ভীষণ একটা রোল রয়েছে। স্পিরিচুয়াল থট আর স্পিরিচুয়াল এডুকেশনে আপনাকে বেসিক্যালি আপনার চেতনা, কনসাসনেসটাকে বাড়াবে এবং আপনাকে সুখ শান্তিও শুধু নয়, আপনাকে গ্রোথের দিকে নিয়ে যাবে, আন্তরিক গ্রোথের দিকে নিয়ে যাবে।